Morning students, today I am going to teach you your English book of class 4. Your English book of class 4 चैप्टर कौन सा है आपका जो है चैप्टर है आपका 3 daughters. चैप्टर आपका जो है 3 daughters. जहाँ तक पढ़ाया हूँ उसके आगे चैप्टर 2 3 daughters. अब आपको जो है पीछे तक पढ़ा दिया हूँ, अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है. ही क्राइड, यहाँ से आपको शुरू करना है जो है आपका पेज नंबर है 10. योर पेज नंबर इज 10 और यहाँ से स्टार्ट करना है. ही क्राइड, मर्चेंट चिल्लाया, माई डियर स्वीटी, मेरी प्यारी स्वीटी, वाई हैव यू कम, तुम क्यों आ गई. नाउ आई हैव टू गो बैक टू द बिस्ट, अब मुझे जो है आई हैव टू गो बैक टू द बिस्ट, अब मुझे जो है बिस्ट के पास जाना पड़ेगा. एंड लेट हिम किल मी, और उसे कहना पड़ेगा कि तुम मुझे को जान से मार दो. आई कॉन्ट गिव यू टू दैट मॉन्स्टर, मैं तुम्हें उस राक्षस को सुपुर्द नहीं कर सकता, मैं तुम्हें उस राक्षस को नहीं दे सकता. टोल्ड द होल स्टोरी टू द डॉटर, उसने पूरी कहानी अपनी बेटी स्वीटी को सुनाई. तब स्वीटी सेड, स्वीटी ने कहा, आई वुड नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन, मैं आपके वचन को, लेट योर वर्ड्स डाउन, मैं आपके वचन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी. आई विल गो टू द बिस्ट, मैं उस बिस्ट के पास, उस पशु के, नर पशु के पास जाऊंगी. सेइंग दिस, यह कह करके स्वीटी लेफ्ट होम, स्वीटी ने घर छोड़ दिया. लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, स्वीटी ने घर छोड़ दिया. लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, अपने पिता को और अपने बहन को रोते चिल्लाते हुए अपने घर को जो है छोड़ दिया. कौन छोड़ दिया? स्वीटी. सी रिच द हाउस ऑफ द बिस्ट, वह जो है बिस्ट नर पशु के घर पहुंची. ये आपका बिस्ट है. When the beast saw the beautiful girl, जब नर पशु ने उस सुंदर लड़की को देखा, he at once fell in love with her, वह तत्काल उसके प्यार में पड़ गया. Sweetie was at first very afraid of him, पहले स्वीटी उससे बहुत भयभीत थी. Sweetie was at first very afraid of him, पहले स्वीटी उस नर पशु को देख करके बहुत डर गई थी. बिस्ट वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स हर, लेकिन बिस्ट वह नर पशु उसके प्रति बहुत दयालु था. ही हैड अ नाइस हाउस, उसके पास एक सुंदर घर था. एंड गार्डन, एक सुंदर घर और एक सुंदर बगीचा था. किसके पास? बिस्ट के पास, नर पशु के पास. एंड ही गेव हर फूड टू ईट, और वह स्वीटी को खाने के लिए भोजन देता था. वह स्वीटी को खाने के लिए गुड फूड टू ईट, अच्छा भोजन देता था. बट समटाइम्स स्वीटी वांटेड टू गो होम टू सी हर फादर एंड हर सिस्टर, लेकिन कभी कभी स्वीटी चाहती थी कि वह घर जाए और अपने पिता से और अपने बहन से मिले. लेकिन कभी कभी स्वीटी क्या चाहती थी? घर जाना चाहती थी. क्यों? टू सी हर फादर एंड हर सिस्टर, अपने पिता और अपने बहन से मिलने के लिए स्वीटी घर जाना चाहती थी. वन डे सी से, एक दिन स्वीटी ने कहा, कैन आई गो होम फॉर अ फ्यू डेज. एक दिन स्वीटी ने किससे कहा? जो है बिस्ट से कहा. क्या कहा? कि कैन आई गो होम फॉर ए फ्यू डेज, कि क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकती हूँ. आई विल कम बैक टू यू, मैं आपके पास आ जाऊंगी. बट आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली अगेन, बट आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली अगेन, लेकिन मैं दोबारा अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ. यू कैन गो होम इफ यू वॉन्ट टू, तुम घर जा सकती हो. तब बिस्ट नर पशु ने क्या कहा? कि तुम घर जा सकती हो इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम घर जाना चाहती हो. आई सी दैट यू विल नेवर लव मी, मैंने पाया कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी. आई सी, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कभी जो है प्यार नहीं करोगी. यू विल नेवर लव मी. सेड द बिस्ट, बिस्ट ने स्वीटी से कहा. स्वीटी पुट हर हैंड इन द हैंड ऑफ द बिस्ट, स्वीटी ने अपना हाथ
बिस्ट के हाथ में रखा, उस नरपशु के हाथ में अपना हाथ रख दिया एंड से, उसने क्या कहा, आई लव यू, कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो, यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे हो, यू आर ए काइंड बिस्ट, तुम एक दयालु बिस्ट हो, एंड आई रियली लव यू, और वास्तव में मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये बिस्ट ने किससे कहा, जो स्वीटी से, स्वीटी से बिस्ट ने कहा, स्वीटी ने बिस्ट से कहा, स्वीटी ने इस बात को बिस्ट से कहा, क्या कहा कि आई डू लव यू, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तुम मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छे हो, यू आर ए काइंड बिस्ट, तुम एक दयालु बिस्ट हो, एंड आई रियली लव यू, और वास्तव में मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। स्वीटी ने इस बात को बिस्ट से कहा। वेल स्वीटी लुक्ड एट हिम, जब स्वीटी ने बिस्ट को देखा, ही वॉज नो लॉन्गर अ बिस्ट, तो वह बिस्ट अब बिस्ट नहीं था, बट ही वॉज अ हैंडसम यंग प्रिंस, लेकिन अब वह एक सुंदर जवान प्रिंस बन गया था, एक सुंदर युवा प्रिंस में बदल गया था। हु आर यू आस्क्ड स्वीटी, स्वीटी ने कहा तुम कौन हो, हु आर यू आस्क्ड स्वीटी, जब वह एक सुंदर जवान प्रिंस के रूप में बदल गया तब स्वीटी ने पूछा कि हु आर यू, आई एम द प्रिंस ऑफ उदयपुर, सेड द यंग प्रिंस, तब उस यंग राजकुमार ने कहा कि मैं उदयपुर का प्रिंस राजकुमार हूँ। वन डे अ बैड ओल्ड लेडी, एक दिन एक बुरी बूढ़ी औरत चेंज्ड मी इनटू अ बिस्ट, मुझे जो है बिस्ट में बदल दिया, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट ग्रीट, केवल इस कारण से कि मैंने उसका अभिनंदन नहीं किया, मैंने उस बूढ़ी औरत का अभिनंदन नहीं किया, उसका ग्रीट नहीं किया, इसीलिए उसने मुझे जो है एक बिस्ट में, एक कुरूप नरपशु के रूप में बदल दिया। शी सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा, शी सेड, उसने क्या कहा जो है, सेड दैट व्हेन एवर अ ब्यूटीफुल गर्ल सेज, कि जब कभी एक सुंदर लड़की तुमसे कहेगी कि शी लव्स यू, कि वह तुमसे प्यार करती है, यू विल गेट बैक योर आइडेंटिटी, तब तुम्हें अपनी पहचान मिल जाएगी, यानी कि तब तुम क्या बन जाओगे, एक राजकुमार बन जाओगे, तब तुमको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मिल जाएगी। बट नोबडी कैन लव अ बिस्ट, लेकिन तुम जानती हो कोई भी जो है एक बिस्ट, कुरूप नरपशु से जो है प्यार नहीं कर सकता है। एवरीवन वॉज ऑफ्रेड ऑफ मी, सब लोग मुझसे डरते थे, एवरीवन वॉज ऑफ्रेड ऑफ मी, ऑफ्रेड ऑफ माने क्या होता है, भयभीत होना, ऑफ्रेड ऑफ मी, सभी लोग मुझसे भयभीत थे। कंटिन्यूड द बिस्ट, वह बिस्ट जो है अपनी बात को जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा। आई थॉट आई वुड ऑलवेज बी अ बिस्ट, मैं सोचता था कि मैं हमेशा एक बिस्ट ही बना रहूँगा, एक नरपशु ही बना रहूँगा। बट यू लव्ड मी, लेकिन स्वीटी तुमने मुझसे प्रेम किया, थैंक यू वेरी मच, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको देता हूँ। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। स्वीटी एग्रीड, स्वीटी इस बात से सहमत हो गई, शादी की बात से सहमत हो गई। दे मैरिड, दोनों विवाह कर लिए, एंड लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, और इसके बाद वे प्रसन्नतापूर्वक आराम से रहने लगे। लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद वे प्रसन्नतापूर्वक आराम से रहने लगे। इसके बाद आपका क्या है, जो वर्ड मीनिंग पहले करा दिया हूँ। टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है आपको टिक करना है। आपका पेज नंबर कौन सा है, 11। द रिच ओल्ड मर्चेंट हैड 2, 3, 4, आंसर क्या होगा, 3 डॉटर। ही लव्ड हिज एल्डेस्ट, मिडिल, योंगेस्ट, योंगेस्ट डॉटर, किस पर टिक लगाया जाए, योंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी पुत्री स्वीटी से प्रेम करता था। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल रेड, पिंक, येलो, क्या बना जाए, टिक लगाएगा रेड। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, क्या आप एक सुंदर सा मुझे रेड फ्लावर ला सकते हो। ये रहा आपका तीसरा, पेज नंबर 11, टिक कर लीजिएगा। पहले में 3, दूसरे में योंगेस्ट और तीसरे में रेड।
पेज पलट लीजिएगा, आपका 12, पेज नंबर आपका 12 है। 12 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 12 क्या लिखा है जो? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस के आप उत्तर दीजिए। इसको कॉपी पर सेट है, आप देख करके लिख लीजिएगा जो है। पेज नंबर 12, बी का 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What did he have to send? What did he have to send the beast? Whom did he have to send the beast? उसको जो है beast किसको भेजना पड़ा? मर्चेंट को जो है beast के पास किसको भेजना पड़ा? आंसर, he had to send his most favorite daughter named Sweetie to the beast. उसको अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा पुत्री जिसका नाम स्वीटी था उसे बिस्ट के पास भेजना पड़ा। क्वेश्चन क्या था? होम डिड ही हैव टू सेंड द बिस्ट, किसको बिस्ट के पास भेजना पड़ा? तो आंसर क्या है जो है? सबसे फेवरेट पसंदीदा बेटी जिसका नाम स्वीटी था, स्वीटी को बिस्ट के पास भेजना पड़ा। व्हाट डिड स्वीटी वांट फ्रॉम हर फादर? स्वीटी अपने पिता से क्या चाहती थी? आंसर, स्वीटी वांटेड अ ब्यूटीफुल रेड फ्लावर फ्रॉम हर फादर। अपने पिता से एक सुंदर लाल फूल चाहती थी। नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू टू ब्रिंग द फ्लावर? उस फूल को लाने के लिए बूढ़े सौदागर ने क्या किया? आंसर, टू ब्रिंग द फ्लावर ओल्ड मर्चेंट जम्प्ड इनसाइड द गार्डन। फूल को लाने के लिए वह बूढ़ा सौदागर जो है जंप्ड इनसाइड द गार्डन, बगीचे के भीतर कूद पड़ा। गार्डन ऑफ द बिस्ट, गार्डन ऑफ द बिस्ट, नर पशु के बगीचे के भीतर कूदा। एंड प्लग्ड अ फ्लावर, और कूद करके एक फूल तोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द ट्रिक ऑफ ओल्ड मर्चेंट वर्क? क्या बूढ़े व्यापारी का ट्रिक काम किया? नो, द ट्रिक ऑफ द ओल्ड मर्चेंट डिड नॉट वर्क। मर्चेंट के ट्रिक ने जो है काम नहीं किया। व्हाट डिड ब्रिटनी आस्क विद हर फादर टू ब्रिंग? ब्रिटनी ने अपने पिता से क्या लाने को कहा? आंसर, ब्रिटनी आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग सम फ्रॉक फॉर हर। ब्रिटनी ने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए कुछ फ्रॉक ले आए। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी है, पेज नंबर 12, आपकी बुक के पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन क्या है? हु सेड दिस? इसको कौन कहा? टू हुम, और किससे कहा? हु सेड दिस एंड टू हुम। पहला क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल रेड फ्लावर? कि क्या आप मुझे एक सुंदर लाल फूल ला सकते हैं? आंसर, स्वीटी टू हर फादर। इस बात को स्वीटी ने अपने पिता से कहा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई द हेल आर यू हियर? तुम नरक यहाँ पर क्यों हो? इस बात को किसने कहा और किससे कहा? आंसर, बीस्ट, BEAST, बीस्ट टू द मर्चेंट, बीस्ट ने सौदागर से कहा। तीसरा, इफ आई बाई द फ्लावर टुडे इट विल डाई। अगर आज मैं फूल को खरीदता हूँ तो यह फूल मुरझा जाएगा। किसने कहा? द ओल्ड मर्चेंट टू हिमसेल्फ। इस बात को ओल्ड मर्चेंट ने अपने आप से कहा। ऑल माई ड्रेसेज आर ओल्ड नाउ। मेरे सारे ड्रेस अब पुराने पड़ गए हैं। किसने कहा? ब्रिटनी टू हर फादर। ब्रिटनी ने इस बात को अपने पिता से कहा। आई लव पर्ल्स। मैं मोतियों को पसंद करती हूँ। इस बात को सैरोनी टू हर फादर, सैरोनी ने इस बात को अपने पिता से कहा। आई लव पर्ल्स। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, द वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। इसमें क्या भरा जाएगा? डॉग। द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। नंबर 2, द बीस्ट वॉज वेरी टुवर्ड्स स्वीटी। क्या बनेंगे इसमें? काइंड। द बीस्ट वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स स्वीटी। तीसरा है, द ओल्ड मर्चेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग द, स्थान खाली है, फ्लावर फॉर स्वीटी। इसमें क्या भरा जाएगा? रेड। रेड फूल लाना भूल गया था। चौथा, द
स्थान खाली है। डॉटर, द डॉटर आस्क्ड फॉर अ पर्ल नेकलेस, इसमें क्या भरेंगे? सेकेंड। पांचवा क्या है? द ओल्ड मर्चेंट प्रॉमिस्ड टू गिव द फर्स्ट, आप भरेंगे लिविंग बीइंग, ही वुड सी टू द बेस्ट। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। डॉग, काइंड, रेट, सेकेंड और लिविंग बीइंग। अब क्या है? ग्रोइंग विद वोकैबुलरी, इसको जो है आपको करना है जी। ए क्या दिया है? फाइंड द मीनिंग ऑफ द एबव वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। ये आपके शब्द हैं। साउंड, राउंड, फाउंड, हाउंड, ऊंड, WOUND, ग्रेट, अंगीठी, प्लेट, एट, स्टेट और फ्लैट। इन शब्दों का क्या करना है? मेक अ सेंटेंस। इस शब्दों को जो है इनसे सेंटेंस बनाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जो है पहला क्या है? साउंड है। ये आपका पेज नंबर 12 है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 12 का ए है। फाइंड द मीनिंग ऑफ एबव वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। साउंड मतलब क्या होता है? ध्वनि या आवाज। द एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड। ये आपका शब्द में प्रयोग किया कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज करते हैं। साउंड। राउंड, राउंड मीन्स क्या होता है? गोल। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तीसरा है फाउंड मीन्स पाया। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड, खोया हुआ समय कभी नहीं वापस आता। WOUND, ऊंड मीन्स क्या होता है? घाव। घाव। वेन द ऊंड इज हील्ड, जब घाव भर जाएगा। द पेन इज फॉरगॉटेन, तब दर्द जो है समाप्त हो जाएगा। हाउंड, HOUND, हाउंड मीन्स क्या होता है? शिकारी कुत्ता। आई सॉ अ स्ट्रांग हाउंड इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में एक ताकतवर शिकारी कुत्ता देखा। ग्रेट मीन्स क्या होता है? अंगीठी। द फायर बर्न्ट इन द ग्रेट, द फायर बर्न्ट इन द ग्रेट। प्लेट, माई प्लेट इज कम्प्लीटली एम्प्टी, मेरा प्लेट पूर्णतया खाली है। ATE, एट मीन्स होता है खाया। माई ब्रदर एट अ राइप मैंगो, मेरा भाई एक पका हुआ आम खाया। स्टेट मीन्स होता है राज्य। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट। और 10 क्या है? फ्लैट मीन्स चिपटा या चिपटी। योर नोज इज फ्लैट, ये आपका था मेक सेंटेंस। फ्लैट, योर नोज इज फ्लैट। स्टेट, ATE, एट माई ब्रदर एट अ राइप मैंगो। प्लेट, माई प्लेट इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ग्रेट, द फायर बर्न्ट इन द ग्रेट। हाउंड, ये आपका मेक सेंटेंस हुआ है। बस आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट जो है अगले टर्न पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। होमवर्क आपको मालूम है क्या किया दिया हूँ? जितना पढ़ाया हूँ पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पर MCQ, क्वेश्चन आंसर, C, D और मेक सेंटेंस। पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 12 पर जितना पढ़ाया हूँ, यू हैव टू राइट एंड लर्न देम प्रॉपरली। कायदे से आपको लर्न करना है और अपने समय का अच्छा प्रयोग करना है जी।